हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में टैब सेटिंग करना है ना, जिसको कि टैब अलाइनमेंट बोलते हैं। तो देखिए, टैब अलाइनमेंट जो होता है वो 5 तरह का होता है: लेफ्ट, सेंटर, राइट, डिसमल और बार। ठीक है, तो बारी बारी हम इन सारे टैब के बारे में आज सीखेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपना वर्ड जो है वो ओपन कर लेना है। और देखिए, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मैंने बना के रखी है, जिसको कि आपको आज मैं बताऊंगा बनाने के लिए। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम है तो ये मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट पे है, कोर्स नेम है ये सेंटर पे है, और जो टोटल है वो राइट में है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको टैब सेटिंग बनाना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो टाइप करना होगा। तो चलिए पहले यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। तो वीडियो पर पूरा बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और आपको ध्यान क्या रखना है कि जब स्टूडेंट नेम टाइप कर ले तो एक बार आपको टैब प्रेस करते जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर टैब प्रेस कीजिएगा तभी आप टैब सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ टैब प्रेस करेंगे तो देखिए मेरा कर्सर जो है वो आगे की ओर चला गया है। अब यहाँ हम कोर्स नेम करते हैं और फिर एक टैब लेंगे, है ना। अब जैसा कि टैब लिए तो वहीं पर है, लेकिन टैब ले चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप कर लेना है इस तरह से। और जैसा कि देखिए यहाँ पर मेरा मैटर जो है वो टाइप हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज को बढ़ा लीजिए। लाइन स्पेस बढ़ाना चाहते हो तो लाइन स्पेस भी आप बढ़ा लीजिए पहले से ही। उसके बाद आपको करना क्या है, पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर जाना है यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करेंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा और नीचे जब आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे टैब वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे टैब्स दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पर आपको दिख रहा है लेफ्ट, सेंटर, राइट, है ना, डेसिमल और बार। और यहाँ देखिए लिखा हुआ टैब स्टॉप पोजीशन, यानी कि टैब का जो स्टॉप पोजीशन है आप कितना देना चाहते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप दिया रहता है 1.27, इतना सेंटीमीटर पर है। और अगर आपका इंच में रहेगा तो यहाँ पे मेज़र आपका इंच में देगा। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं कि टैब सेटिंग करेंगे कैसे। तो जैसा कि सबसे पहला वाला जो मेरा है वो लेफ्ट अलाइनमेंट पे सेट है। जो कोर्स नेम है उसको हमको करना है सेंटर पर। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ रूलर का मदद लेना होगा। और जैसा कि ये सेंटर पे कोर्स नेम है तो मान लीजिए हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 7.5 सेंटीमीटर कर लेंगे और यहाँ कर लेंगे हम सेंटर अलाइनमेंट पे। उसके बाद यहाँ पे सेट ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पहला वाला जो टैब ऑप्शन है मेरा वो सेट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद जो टोटल फ़ी है तो टोटल फ़ी को हम करना चाहते हैं 14 पे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 लिख देंगे। और यहाँ देखिए दिख रहा होगा राइट, तो राइट अलाइनमेंट पे सेट करेंगे, यहाँ सेट कर देंगे और ओके करेंगे। देखिए जैसे ही ओके करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो अरेंज हो चुका है। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे कि स्टूडेंट नेम है ये मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट पे सेट हो गया, और यहाँ जो कोर्स है वो सेंटर पर आ गया है, और यहाँ टोटल फ़ी जो है वो राइट से आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरह से तीनों टैब अलाइनमेंट एक ही लाइन में है आपका। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए फिर दूसरी तरफ दूसरा वाला में चलते हैं, जो कि देखिए कुछ इस तरह से है, जो कि आपको बायोडाटा बनाने में काम आएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं। और उसी तरह जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने नेम लिखा तो आपको क्या करना है, एक टैब प्रेस कर लेना है। ठीक है, टैब प्रेस कीजिए, सिंबल दीजिए, फिर उसके बाद एक टैब लीजिए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए। बारी बारी आपको एक टैब लेते जाना है और जो सेटिंग है वो आपको बाद में करना है।
चलिए मैं फ़िलहाल इतना ही टाइप करता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइप करने लगूँगा तो वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी तरह पैराग्राफ टैब में जाना है और यहाँ टैब्स पे क्लिक कीजिए और देखिए पहला वाला जो यहाँ पे पॉइंट है, तो सबसे देख रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट है तो फादर्स नेम, आपको इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर वाला ढूंढना होगा। तो यहाँ देखिए सब फादर्स नेम जो है वह सबसे बड़ा है, तो हमेशा उसके अनुसार हम सेटिंग करेंगे, क्योंकि अगर इसके अनुसार करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे सेट करना है और ये आ रहा है मेरा 4 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पे कर लेंगे हम 4 सेंटीमीटर और यहाँ हम लेफ़्ट वाला ही रखेंगे, सेट कर लेंगे। दूसरा जो है पोजीशन वो मेरा कर लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ कर लेंगे 5 और कर लेंगे यहाँ से सेट और करेंगे इसको ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस कीजिएगा तो देखिए अपने आप ये ऑटोमेटिक आपके टैब के अनुसार यहाँ पे सेटिंग हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर इसको आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको ड्रैग करके इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 तरह का हम लोग सीख चुके हैं। अब आते हैं तीसरे वाले में, जो कि यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको है स्टिकर वाला बना हुआ है ना, नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट। तो चलिए पहले टाइप कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिर्फ इंटर प्रेस करना है ना, डॉट डॉट नहीं लिखना है, इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप पहले टाइप कर लीजिए, यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिए। इतना टाइप करने के बाद आपको करना क्या है, इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर जाइए, टैब ऑप्शन में जाइए। ठीक है, और यहाँ जो आप डॉटेड लाइन है वो कहाँ तक रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम रखना चाह रहे हैं 10 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक है ना, जहाँ तक माउस हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ 10 सेंटीमीटर तक रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लीजिए 10 सेंटीमीटर। और यहाँ इस वाले डॉटेड लाइन चाहिए हमको इस तरह का, है ना, आपको इस तरह का चाहिए तो इस तरह का भी रख सकते हैं। हमको ये इस तरह का चाहिए डॉट वाला, तो हम 2 वाले पे कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं सेट, ओके कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और बस एक बार टैब प्रेस करना है। ठीक है, बस सबके आगे आइए और टैब प्रेस कीजिए, आपका जो डॉटेड लाइन है वो आपका एंड पोजीशन आ जाएगा एकदम 10 पे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप टैब सेटिंग कर सकते हैं। चलिए एक फिगर में और बचा हुआ है, अगर इस तरह का करना चाहते हैं डैश वाला लाइन, वो कैसे करेंगे, तो चलिए पहले हम टाइप कर लेते हैं मैटर को। उसी तरह आपको टाइप करना है और फिर इंटर प्रेस करते जाना है। ठीक है, बस अब इसको आपको सेलेक्ट करना है और जाना है पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर। उसके बाद टैब्स में जाना है और यहाँ देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको डैश वाला लाइन, है ना, तो कितने दूर तक रखना चाहते हैं, मान लीजिए हम रखना चाहते हैं यहाँ 13 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो अपने रूलर पे आप देख लीजिएगा जो लिखा हुआ मेज़र उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो हम फिलहाल मान लीजिए 13 सेंटीमीटर तक रखना चाहते हैं। और आप में अगर इंच होगा तो आप बस यहाँ पे मेज़र लिखिएगा, बस आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ क्लिक कर देना है और सेट करना है और ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद सबके आगे जाइए और टैब प्रेस कीजिए, तो देखिएगा जो लाइन है वहाँ 13 सेंटीमीटर तक आपका आ जाएगा पूरा इस तरह से। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरह से आप टैब सेटिंग कर सकते हैं। और वर्ड में टैब सेटिंग का बहुत ही काम रहता है, अगर आप बायोडाटा वगैरह बनाइएगा या इस तरह का आप स्टिकर बनाइएगा तो आपको काम देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी तरह के जो टैब सेटिंग होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखिए, धन्यवाद।